हेलो एवरीवन, क्वांटम मैकेनिक्स के आज के इस लेक्चर में हम एक नया पोटेंशियल सिस्टम करेंगे और उसके लिए स्क्रॉडिंगर वेव इक्वेशन जो है उसके सॉल्यूशंस को देखेंगे। तो पिछले लेक्चर्स में हम कर चुके हैं कि हमारे पास असिमेट्रिक पोटेंशियल वेल थी और एक सिमेट्रिक पोटेंशियल वेल थी जिसको हमने कहा था पार्टिकल इन अ बॉक्स। ठीक है, उसके लिए हमने सॉल्यूशंस निकाले थे स्क्रॉडिंगर वेव इक्वेशन के। ठीक है, वैसे ही आज हमारे पास जो एक पोटेंशियल सिस्टम है वो है यहाँ पे हार्मोनिक पोटेंशियल सिस्टम। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जो आज पोटेंशियल है वो कुछ ऐसा होगा कि ये पोटेंशियल है, मान लो x का फंक्शन है। ठीक है, एक डायमेंशन में, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू है 1/2 m ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायर। ठीक है, और अगर इसको मैं ड्रॉ करना चाहूँ तो ये कुछ ऐसी शेप लेगा। यहाँ पे ये है हमारी एक्स एक्सिस। ठीक है, और ये है यहाँ पे पोटेंशियल की वैल्यू। ठीक है, और पार्टिकल मान लो ऐसे एक पोटेंशियल सिस्टम में यहाँ पे मौजूद है। ये है उसकी एनर्जी, पार्टिकल की एनर्जी। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे पोटेंशियल सिस्टम्स अगर मैं आपको रियल लाइफ में बताना चाहूँ कि कैसे होंगे, जैसे आपके पास कोई झूला हो। ठीक है, झूले का जो पोटेंशियल होगा या फिर पेंडुलम। ठीक है, तो वो ऐसा ही पोटेंशियल सिस्टम होगा, एक जैसे एक पेंडुलम है हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ पर हम एक पेंडुलम ले लेते हैं, तो ये अपनी मीन पोजीशन के अराउंड यहाँ पर जो है चलेगा। ठीक है, तो कभी तो ये है इसकी मीन पोजीशन, मीन पोजीशन। ये जो पेंडुलम है अपनी मीन पोजीशन के अराउंड जो है ये घूमेगा। ठीक है, और ये x = 0 मान लो आप। तो x जो है जैसे ही x = 0 से थोड़ी सी आगे जाएगी, जैसे ही पोजीशन इसकी चेंज होगी, डिस्प्लेसमेंट जो है यहाँ इस पॉइंट से जो डिस्प्लेसमेंट है वो इंक्रीज होगी। वैसे ही जो है इसका पोटेंशियल जो है, इस पेंडुलम की पोटेंशियल एनर्जी जो है, पोटेंशियल एनर्जी जो है वो इंक्रीज होगी। और कौन सी एनर्जी डिक्रीज होगी यहाँ पर? किनेटिक एनर्जी। और जैसे ये टॉप पर पहुंच जाएगा, ठीक है, यहाँ पर इसकी किनेटिक एनर्जी जो है 0 हो जाएगी। या फिर मैं इसे ऐसे बोल सकता हूँ कि जहाँ पर जो है इसकी किनेटिक एनर्जी 0 हो जाए वहां जाकर ये रुक जाएगा। ठीक है, और वहां पे पोटेंशियल एनर्जी इसकी मैक्सिमम होगी। ठीक है, और वहां जाकर रुक के ये दोबारा से नीचे आएगा और फिर ये मीन पोजीशन को दोबारा से शूट करेगा, ओवरशूट करेगा, और इस साइड पे लेफ्ट हैंड साइड पे जो है ये दोबारा से ऊपर जाएगा। ठीक है, यहाँ पर फिर किनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी इसकी, और ये जो है फिर दोबारा से नीचे आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी जो टोटल एनर्जी है वो क्या है? किनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी किनेटिक एनर्जी ज़्यादा हो जाती है, फिर पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाती है, फिर पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी, किनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी। लेकिन इन दोनों का जो यहाँ पे जोड़ है, ठीक है, एडिशन है किनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी का, वो यहाँ पर E है, जो है टोटल एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल। ठीक है, और यहाँ पे किनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कब होगी? किनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी इसकी मीन पोजीशन पे, x = 0 पे। अब आओ यहाँ पे इस पोटेंशियल सिस्टम में, ये जो पोटेंशियल सिस्टम है, इसी जो हमारे पास ये पेंडुलम है, इसी सिस्टम को रिप्रेजेंट कर रहा है ये पोटेंशियल सिस्टम। यहाँ पे x = 0 पे हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? 0। ठीक है, जैसे ही यहाँ से x इंक्रीज होती है, चाहे राइट हैंड साइड पर हो चाहे लेफ्ट हैंड साइड पर हो,
ठीक है, चाहे नेगेटिव वैल्यूज़ ऑफ एक्सिस में हो चाहे पॉजिटिव वैल्यूज़ ऑफ एक्सिस में हो, तो यहाँ पर पोटेंशियल की वैल्यू जो है वो इंक्रीज होने लगती है। ठीक है, तो ये जो पोटेंशियल सिस्टम है हमारे पास ये इसी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसे पोटेंशियल सिस्टम को कहेंगे हम हार्मोनिक पोटेंशियल सिस्टम, या फिर ऐसे पोटेंशियल को कहेंगे हम हार्मोनिक पोटेंशियल। ठीक है, ऐसे पोटेंशियल को हम नाम देंगे यहाँ पर हार्मोनिक पोटेंशियल सिस्टम। तो अब हमने क्या करना है कि ऐसे पोटेंशियल सिस्टम के लिए यहाँ पर, तो ऐसे पोटेंशियल सिस्टम के लिए हम स्क्रॉडिंगर वेव इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्क्रॉडिंगर वेव इक्वेशन फॉर हार्मोनिक पोटेंशियल सिस्टम। अब देखो यहाँ पर जो पोटेंशियल है हमारे पास वो किसका वेरिएबल है, सिर्फ x का वेरिएबल है। ठीक है, तो और यहाँ पर x का वेरिएबल है, y का नहीं है और t का नहीं है। तो t का वेरिएबल नहीं है तो यहाँ पर हम टाइम इंडिपेंडेंट स्क्रॉडिंगर वेव इक्वेशन का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, और क्योंकि ये वन डायमेंशन में है, जो पोटेंशियल है वो सिर्फ एक ही कोऑर्डिनेट का यहाँ पर जो है एक ही वेरिएबल का फंक्शन है, तो हम वन डायमेंशनल स्क्रॉडिंगर वेव इक्वेशन का यहाँ पर यूज़ करेंगे। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें पता है कि हैमिल्टोनियन साई इज इक्वल टू ई साई, ये होता है, ये है हमारे पास स्क्रॉडिंगर वेव इक्वेशन टाइम इंडिपेंडेंट। ठीक है, और यहाँ से हम लिख सकते हैं इसे t प्लस वी, यहाँ पर हमारे पास साई आ गया। ठीक है, और ये ठीक है ऐसे लिख सकते हैं इसे, और इसे हम लिख सकते हैं यहाँ पर माइनस एच कट स्केयर बाई 2m करली स्केयर बाई करली एक्स स्केयर प्लस v विच इज़ ए पोटेंशियल, और यहाँ पर वेव फंक्शन साई, और ये यहाँ पर साई। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं इसे हम। अब देखो यहाँ पर ये जो ऑपरेटर है ये ऑपरेट होगा इस वेव फंक्शन साई पर, तो हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, माइनस एच कट स्केयर बाई 2m करली स्केयर करली एक्स स्केयर और यहाँ पर साई प्लस, अब ये पोटेंशियल यहाँ पर इस पर ऑपरेट होगा इस वेव फंक्शन पर। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हमारे पास क्या आएगा, पोटेंशियल क्या आएगा, ये वाला पोटेंशियल। ठीक है, तो इस पोटेंशियल को हम यहाँ पर लिख सकते हैं 1/2m ओमेगा स्केयर एक्स स्केयर, और यहाँ पर हमारे पास वेव फंक्शन साई इज इक्वल टू ई साई एक्स। ठीक है, ये वेव इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं हम इस रीजन के लिए, इसको हम फर्स्ट रीजन बोल देते हैं, इसको सेकंड और इसको थर्ड रीजन। ठीक है, और ये जो है हमारे पास ये एरिया सेकंड रीजन का एरिया, ये है क्लासिकली अलाउड रीजन, क्लासिकली अलाउड रीजन। ठीक है, और ये है हमारे पास ये जो फर्स्ट रीजन है ये है क्लासिकली फॉरबिडन रीजन। ठीक है, क्लासिकली पार्टिकल जो है इस रीजन में एग्जिस्ट नहीं कर सकता। ठीक है, सिर्फ इसी रीजन में एग्जिस्ट करता है, ना ही इस रीजन में एग्जिस्ट वो कर सकता है। ठीक है, तो ये आ गई हमारे पास यहाँ पे एक डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, और इसके अब हमने सोल्यूशन फाइंड करने हैं। इस लेक्चर में हम इसके सोल्यूशन ड्राइव नहीं करेंगे, लेकिन मैं डायरेक्टली इसके रिजल्ट्स आपको कहूँगा कि आपने याद करने हैं। ठीक है, तो इसके रिजल्ट्स जो हैं हमारे पास क्या आएंगे, इसके सॉल्यूशंस आएंगे।
आइगन फंक्शंस आएंगे, आइगन स्टेट्स आएंगी और इसकी एनर्जी आइगन स्टेट्स आएंगी उसके करस्पॉन्डिंग, ठीक है। और वो दोनों चीज़ें मैं यहाँ पर लिखता हूँ। तो इसको सॉल्व करके हमने जो आइगन स्टेट्स याद करनी है वो दो आइगन स्टेट्स याद करनी है। पहली है ग्राउंड स्टेट और दूसरी है हमारे पास फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, ठीक है। ग्राउंड स्टेट क्या है? ग्राउंड स्टेट है हमारे पास यहाँ पे जीरो कैट, इसको कहते हैं यहाँ पर ग्राउंड स्टेट, ठीक है। स्टेट को यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं हम एन कैट से। एन क्या है? जो यहाँ पर स्टेट है और एन शुरू होती है जीरो से, 1 2 3। ये याद रखना है कि हार्मोनिक ऑसिलेटर पोटेंशियल में, हार्मोनिक पोटेंशियल में यहाँ पर एन जो है वो हमेशा जीरो से शुरू होगी। जैसे हमारे पास पोटेंशियल वेल थी, वहाँ पे एन जो थी हमेशा 1 से शुरू होती थी, यहाँ पर एन की वैल्यू जो है वो 0 से शुरू होगी। और एन मैंने यहाँ पर 0 पुट की तो यहाँ पर 0 कैट आ गया मेरे पास। यही है इसकी ग्राउंड स्टेट, ठीक है। तो ये है हमारे पास यहाँ पे ग्राउंड स्टेट। और इसकी वैल्यू क्या है हमारे पास? इसकी वैल्यू आपने याद रखनी है। इसकी वैल्यू है यहाँ पर m ओमेगा बाय पाई एच कट और इसकी पावर 1/4, ठीक है। और यहाँ पे आएगा e की पावर माइनस m ओमेगा बाय 2 एच कट एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये वैल्यू आपने याद रखनी है। उसके बाद क्या है हमारे पास? फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, ठीक है। तो यहां पर है हमारे पास फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट और ये है हमारे पास यहां पे 1 कैट। 1 कैट क्या है हमारे पास? m ओमेगा पाई एच कट 1/4 और यहाँ पे अंडर रूट 2m ओमेगा बाय एच कट, यहाँ पर आएगा x और e की पावर माइनस m ओमेगा बाय 2 एच कट एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये है हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ पर हमारे पास एक एनर्जी आइगन वैल्यूज भी आएंगी। उसका जनरल फॉर्मूला आपको याद करना है। उसका जनरल फॉर्मूला क्या है? यहाँ पर ई एन इज इक्वल टू 1/2। तो एनर्जी आइगन वैल्यूज यहाँ पर है 1/2। इसको चलो बाद में लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, ऐसे n प्लस 1/2 एच कट ओमेगा, ठीक है। तो अगर कोई मान लो हैमिल्टोनियन ऑपरेटर है हमारे पास, ये एनर्जी ऑपरेटर होता है, ये nth स्टेट पर यहाँ पर ऑपरेट किया है, ठीक है। तो यहाँ पर ये आइगन वैल्यू देगा हमें n प्लस 1/2 एच कट ओमेगा और यहाँ पर यही जो है हमारे पास आइगन स्टेट दोबारा से आ जाएगी, ठीक है। और यहाँ पर अगर मैं फर्स्ट एनर्जी स्टेट, फर्स्ट एनर्जी की वैल्यू, फर्स्ट स्टेट की एनर्जी की वैल्यू यहाँ पर फाइंड करना चाहूँ तो n को क्या पुट करूँगा? तो n शुरू होती है, मैंने आपको बताया था कि 0 से शुरू होती है यहाँ पर। तो n को 0 पुट करूँगा तो E ग्राउंड स्टेट हमारे पास जो है एनर्जी की, यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग, इसके कॉरस्पॉन्डिंग, ग्राउंड स्टेट के कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास यहाँ पर E0 लिख देते हैं उसको। तो वो आ गई यहाँ पर 1/2 एच कट ओमेगा, ठीक है। और यहाँ पर फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट जो आ गई वो आई हमारे पास, इसको E1 लिख देते हैं, ये आ गई हमारे पास 3/2 एच कट ओमेगा, ठीक है। तो ये है हमारे पास ग्राउंड स्टेट एनर्जी, ये है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। और यहाँ से भी आप देख सकते हो कि पार्टिकल जो है उसकी ज़ीरो एनर्जी तो नहीं है, कुछ एनर्जी है ग्राउंड स्टेट में भी, ठीक है। तो वो कुछ मोशन में रहेगा। एक चीज़ और आपको यहाँ पे बतानी है कि ये जो एनर्जी है पार्टिकल की और ये पोटेंशियल के साथ यहाँ पे ग्राफ में जो है यहाँ पर 2 पॉइंट्स पर यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, ये वाली लाइन, इस पोटेंशियल वाली कर्व को,
ठीक है, तो ये पॉइंट्स कौन से हैं? ये पॉइंट्स हैं हमारे पास क्लासिकल टर्निंग पॉइंट्स। तो ये पॉइंट्स हैं हमारे पास यहाँ पे टर्निंग पॉइंट्स, टर्निंग पॉइंट्स, ठीक है। यहाँ पर जो है किनेटिक एनर्जी पार्टिकल की जीरो हो जाती है और पोटेंशियल एनर्जी जो है मैक्सिमम होती है, ठीक है। और ये पॉइंट पर x = 0 पर मैंने आपको बताया है यहाँ पर किनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो जाती है और पोटेंशियल एनर्जी जो है वो ज़ीरो हो जाती है। तो ये है हमारे पास यहाँ पे ज़ीरो कैट, फर्स्ट कैट। इसको अच्छे से याद कर लेना है आपने। यही इन्हीं दो स्टेट्स की ज़रूरत पड़ेगी आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने वक्त, ठीक है। और यहाँ पे आपको इस एनर्जी के जनरल फॉर्मूले को यहाँ पे याद कर लेना है। और कौन सी चीज़ें आपको याद करनी है? कुछ चीज़ें और याद करनी है आपको, वो मैं आपको यहाँ पर नोट करवाता हूँ। और इसके बाद फिर क्या करेंगे, हम कुछ एग्जाम्पल्स जो हैं वो सॉल्व करेंगे इस हार्मोनिक ऑसिलेटर से। तो यहाँ पे जो आपको सबसे पहले एक और चीज़ याद करनी है वो है यहाँ पर नंबर ऑपरेटर, ठीक है। और दूसरा है यहाँ पर लोअरिंग ऑपरेटर, तीसरा है यहाँ पर राइजिंग ऑपरेटर, ठीक है। तो ये तीन ऑपरेटर्स यहाँ पे आपको याद करने हैं। नंबर ऑपरेटर क्या करता है यहाँ पर? नंबर ऑपरेटर जो है हमारे पास, जब ये किसी स्टेट पर ऑपरेट करता है, ठीक है, तो हमारे पास जो ये ऑपरेटर है एक, सबसे पहले तो ये किसी स्टेट पर ऑपरेट करेगा तो एक आइगन वैल्यू देगा और वही से द्वारा से हमारे पास आइगन फंक्शन आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है हमारे पास, एक आइगन वैल्यू आई, आइगन वैल्यू क्या आई यहाँ पर हमारे पास n, और यहाँ पर दोबारा से वही स्टेट आ गई, ठीक है। ये करता है हमारे पास ये नंबर ऑपरेटर। उसके बाद है हमारे पास लोअरिंग ऑपरेटर। जैसे कि इसके नाम से ही पता चलता है कि ये किसी चीज़ को लोअर कर रहा है, कम कर रहा है। किस चीज़ को कम करेगा? ये कम करेगा यहाँ पर स्टेट को। जैसे कि ये लोअरिंग ऑपरेटर हमने ऑपरेट करवा दिया nth स्टेट पर, ठीक है। तो nth स्टेट पर इसको ऑपरेट करवाया हमने, तो यहाँ पर ये इसको बना देगा n-1 स्टेट। एक नंबर इसमें से कम कर देना है n से, ठीक है। और यहाँ पर आइगन वैल्यू जो आएगी वो आएगी हमारे पास √n। ये याद रखना है आपको, ठीक है। और यहाँ पर है राइजिंग ऑपरेटर, ये बिल्कुल उल्टा है इसके। ये क्या करेगा, ये जब ऑपरेट करवाएंगे इसको हम, तो ये एक स्टेट अप कर देगा सिस्टम को। अगर nth स्टेट में है सिस्टम तो उसको n+1 स्टेट में पहुंचा देगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास आइगन वैल्यू जो आएगी वो आएगी n+1। तो ये आपको नोट करना है। ये तीनों ऑपरेटर्स जो हैं आपको याद रखने हैं, ठीक है। और एक ऑपरेटर कौन सा था हमारे पास? हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। ये ऑपरेट करवाया था हमारे पास, कौन सी आइगन वैल्यू आई थी? यहाँ पर एनर्जी की आइगन वैल्यू क्या आई थी? वो n+1/2, n+1/2 h⁻⁴ और ये स्टेट दोबारा से, ठीक है। एक आपको ये याद करनी है। और अब देखो, अब कुछ चीज़ें और याद करनी है आपको, वो है यहाँ पर शॉर्ट ट्रिक्स। कि अगर क्वेश्चन में आपके पास कहीं ये चीज़ आ जाए, ये दोनों ऑपरेटर्स आपने इकट्ठे जो हैं यहाँ पर ऑपरेट करवाने हैं, तो इसकी जगह हम नंबर ऑपरेटर को ऑपरेट करवा सकते हैं। ये याद रखना है आपको। इनको ऑपरेट करवाना, इन दोनों के प्रोडक्ट को ऑपरेट करवाना थोड़ा सा मुश्किल रहेगा, लेकिन हम शॉर्टकट के रूप में n को ऑपरेट करवा सकते हैं इसकी जगह, ठीक है। जहाँ पर भी आपको ये दिखे आपने n पुट कर देना है वहाँ पर और n को ऑपरेट करवा देना है, ठीक है। आपके पास सेम वैल्यू आएगी। उसके बाद अगर आपके पास ये हो तो आपने
1 प्लस एन को ऑपरेट करवाना है, ठीक है। और अगर इन दोनों का मैं यहां पर प्लस कर दूं, एडिशन कर दूं, तो हमारे पास क्या आया यहां पर 2n प्लस 1। यहां पर अगर कहीं आपको इन दोनों का एडिशन मौजूद हो तो उसकी जगह आप लिख दो 2n प्लस 1, इसको ऑपरेट करवा दो, ठीक है। उस स्टेट पर जो है इसको ऑपरेट करवा दो। जब हमने कम्यूटेटर टॉपिक किया था तो वहाँ पर हमारे पास कम्यूटेशन ब्रैकेट की एक वैल्यू आती थी जिसको मैं कहता था कि ये इक्विवेलेंट जो है ऑपरेटर है। तो ऐसे ही यहाँ पर इन दोनों ऑपरेटर्स का जो यहाँ पर कॉम्बिनेशन है, इसका इक्विवेलेंट ऑपरेटर ये है यहाँ पर, ठीक है। आप या तो इसको ऑपरेट करवा लो या इसको ऑपरेट करवा लो, वैल्यू आपके पास सेम आएगी, ठीक है। लेकिन हम इसको ऑपरेट करवाएंगे क्योंकि नंबर ऑपरेटर को ऑपरेट करवाना ज़्यादा आसान होता है और आपके पास एग्ज़ाम में इतना टाइम नहीं होता कि आप इसको ऑपरेट करवाएं। तो इसको, इन वैल्यूज़ को याद रखना है आपने, ठीक है। और कुछ ट्रिक्स हैं आपके लिए, वो मैं आपको नोट करवाता हूँ। तो इसके बाद जो ट्रिक्स हैं, एक होती है हमारे पास एक्सपेक्टेशन वैल्यू, लेकिन उसके पहले एक और चीज़ नोट करवाता हूँ आपको। वो है हमारे पास यहाँ पे यहाँ पर एक्स ऑपरेटर की वैल्यू आपने याद रखनी है, एक्स ऑपरेटर एंड मोमेंटम पी एक्स ऑपरेटर, ठीक है। इन दोनों की वैल्यू आपने याद रखनी है। जहाँ पर भी आपको इसकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू एक्स की फाइंड करनी हो तो वहाँ पर एक्स की जगह आपने यही पुट करना होगा। क्या पुट करना है आपने? यहाँ पर पुट करना है आपने एच कट बाय 2m ओमेगा, और यहाँ पर होगा हमारे पास a प्लस a राइजिंग ऑपरेटर, लोअरिंग ऑपरेटर प्लस राइजिंग ऑपरेटर। एक बार चेक कर लेते हैं कि यही वैल्यू है हमारे पास। जी हाँ, बिल्कुल। और यहाँ पर जो है हमारे पास मोमेंटम ऑपरेटर, इसको यहाँ पर पुट करना है हमेशा हमने m ओमेगा h कट बाय 2, और यहाँ पर लोअरिंग ऑपरेटर माइनस जो है हमारे पास यहाँ पर राइजिंग ऑपरेटर, ठीक है। एक बार चेक कर लेते हैं इसे भी कि बिल्कुल ठीक है हमारी वैल्यू। तो ये दोनों चीज़ें भी आपको जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इनको भी याद रखना है, ठीक है। तो इसके बाद एक और ट्रिक है हमारे पास जो आपको याद करनी है, डायरेक्टली याद रखनी है। वैसे सबसे पहले आप निकाल के देखना इसकी वैल्यूज़ और उसके बाद इस ट्रिक को याद करना, क्योंकि सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आपकी प्रैक्टिस हो। तो जो एग्जांपल्स आपको असाइनमेंट में भेजूंगा उसमें आपको सबसे पहले जो हमारे पास प्रॉपर मेथड होता है एक्सपेक्टेशन वैल्यू फाइंड करने का, वो यूज़ करके एक्सपेक्टेशन वैल्यूज़ निकालनी है। और जो ट्रिक्स आपको बताने जा रहा हूँ उनको वेरीफाई करना है कि ये ठीक भी हैं, कहीं गलत तो नहीं है ये ट्रिक्स, ठीक है। और उसके बाद वो ट्रिक्स याद करनी है, ठीक है। क्योंकि सारे केसेस में ट्रिक्स नहीं लगती, आपको प्रॉपर जो मेथड है वो आना चाहिए। तो यहाँ पर फॉर हार्मोनिक ऑसिलेटर या फिर फॉर हार्मोनिक पोटेंशियल तो यहाँ पर हमारे पास अगर x की पावर n की हमने एक्सपेक्टेशन वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है, तो यहाँ पर होगी 0 उसकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू x की। इफ़ n इज़ ऑड, इफ़ n इज़ ऑड, अगर n जो है हमारे पास ऑड नंबर है यहाँ पर, जैसे x की एक्सपेक्टेशन वैल्यू 0 होगी, x की पावर 3 की एक्सपेक्टेशन वैल्यू 0 होगी, x की पावर 5 की एक्सपेक्टेशन वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। वैसे ही हमारे पास जो है p की एक्सपेक्टेशन वैल्यू, p की पावर n की एक्सपेक्टेशन वैल्यू 0 होगी अगर n जो है, इफ़ n इज़ ऑड।
जैसे p की एक्सपेक्टेशन वैल्यू 0, p की पावर 3 की एक्सपेक्टेशन वैल्यू 0, ऐसे ही जितनी भी ऑड वैल्यूज हैं, ठीक है। और उसके बाद जो है हमारे पास अगर इवन वैल्यूज आ जाए तो आपको कुछ आइगन यहाँ पर एक्सपेक्टेशन वैल्यूज डायरेक्टली याद करनी है, ठीक है। वो क्या है, यहाँ पर जो है हमारे पास तो यहाँ पर है x के स्क्वायर जो है उसकी अगर एक्सपेक्टेशन वैल्यू फाइंड करनी हो हमने यहाँ, तो हमारे पास आएगा h कट बाई 2m ओमेगा 2n प्लस 1, ठीक है। ये है हमारे पास स्टेट का नंबर, यहाँ पर n जो है स्टेट को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। उसके बाद जो है हमारे पास यहाँ पर p स्क्वायर की जो वैल्यू है, p स्क्वायर की जो वैल्यू है, p स्क्वायर की एक्सपेक्टेशन वैल्यू जो है यहाँ पर m ओमेगा h कट बाय 2, और यहाँ पर होगा 2n प्लस 1, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास x की पावर 4 की जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू है वो है यहाँ पर h कट 2m ओमेगा स्क्वायर, और यहाँ पर होगा 6n स्क्वायर प्लस 6n प्लस 3, ठीक है। ये है यहाँ पर। उसके बाद जो है हमारे पास p की पावर 4, अगर इसकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू फाइंड करनी हो तो हमारे पास है m ओमेगा h कट बाय 2 इसका स्क्वायर, और यहाँ पर 6n स्क्वायर प्लस 6n प्लस 3, ठीक है। तो ये याद रखनी है आपको। तो ये कुछ फॉर्मूलाज थे, कुछ शॉर्ट ट्रिक्स थी, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास स्टेट्स आपको बताई जो सॉल्व करके आएंगी स्क्रॉडिंगर वेव इक्वेशन को, आपको एनर्जी की वैल्यूज़ बताई, ये ऑपरेटर्स और उनकी वैल्यूज़, ठीक है। तो ये सारा कुछ जो आज के लेक्चर में मैंने आपको करवाया ये आपको याद रखना है, ठीक है। इसके नेक्स्ट लेक्चर में जो है हम कुछ एग्जांपल्स करेंगे हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए, ठीक है। और इन जो हमारे पास आज फार्मूलाज हैं, कुछ ट्रिक्स हैं, इनका वहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। तो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।